नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये जो वीडियो है लगभग 4 से 5 दिन पहले की है। तेलंगाना की वीडियो है। तेलंगाना में एक जगह पे जो तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार है, उसके एक मिनिस्टर साहब ओपनली यहाँ पे ब्रांडेड शराब है इंपीरियल ब्लू का क्वार्टर बेच रहे हैं कुछ वर्कर्स को, और उसके साथ साथ एक लाइव पूरा का पूरा मुर्गा पकड़ा रहे हैं। तो एक एक करके एक वर्कर आ रहा है यहाँ पे, एक दारू की बोतल ले रहा है, एक मुर्गा ले रहा है और आगे बढ़ रहा है। ये चीज ओपनली होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, लगभग 200 वर्कर्स को यहाँ पे मुर्गा और दारू बांटा गया। अब ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है ये बैंड है, इलीगल है अगर इलेक्शन चल रहा हो। जब भी इलेक्शन चल रहा हो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन और उससे पहले के 48 घंटों में आप लिक्वर नहीं बांट सकते, चिकन नहीं बांट सकते लोगों को। और यही चीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी लिखी है। कहां लिखी है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इलेक्शन के समय पे ये चीजें आपको नहीं करनी है, लेकिन अगर इलेक्शन के बाहर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये मिनिस्टर साहब मुर्गा और यहाँ पे शराब बांट रहे हैं, कोई इलेक्शन नहीं है तो अभी बढ़ रहा है, कोई भी इलीगल एक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट क्या ये एथिकली मॉरल है? एक्चुअली में हो क्यों रहा था? चूंकि तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो बॉस हैं के चंद्रशेखर राव, इन्होंने एक नेशनल पार्टी अनाउंस की। तेलंगाना राष्ट्र समिति इज नो मोर अ रीजनल पार्टी, उसको भारत राष्ट्र समिति नाम दिया है। सीधे सीधे बीजेपी के साथ कॉम्पीट करने का इनका प्लान में कोई खराबी नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने का एस्पिरेशन रह सकती है। हर पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख सकता है, बट उस सपने को पूरा करने के लिए जिस प्रकार के मीडियम्स और आप कह लो एक्सप्रेशन और फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो किस हद तक एथिकल होने चाहिए, उसके ऊपर यहां पे क्वेश्चन आ गया। अब हम समझते हैं कि इलेक्शन के समय पे ओवरऑल क्या शराब और लिक्वर बांटना लीगल है? तो बिल्कुल इलीगल है। यहां पे मैं आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिखा रहा हूं, गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स का। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अगर आप 5th पेज पे आते हो तो 5th पेज पे पोलिंग डे के अंदर अगर आप ये चौथा पॉइंट पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है रिफ्रेन फ्रॉम सर्विंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग लिक्वर ऑन पोलिंग डे। मतलब जिस समय पे इलेक्शन, जिस दिन इलेक्शन पड़ना है उस दिन आप लिक्वर नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, और उससे 48 घंटे पहले तक आप लिक्वर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ज्यादातर इलेक्शंस में अद्धा ही बांटा जाता है, और वो भी देसी अद्धा। यहाँ पे तो क्या है कि ब्रांडेड इंपीरियल ब्लू की लिक्वर की बोतल बांटी गई, वो भी 200। इलेक्शंस में ये बोतल बांटना बहुत फीजिबल नहीं होता, क्योंकि खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से इलेक्शन के दिन और उससे 48 घंटे पहले तक शराब डिस्ट्रीब्यूट करना गलत है। फिर एक और डॉक्यूमेंट है जहां पे इलेक्शन के आप कह लो प्रोविजंस को मॉनिटर किया जाता है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर बहुत से पार्ट है। पार्ट 1 दिख रहा है, पार्ट 2 दिख रहा है, बहुत सारे आपको यहाँ पे चैप्टर्स नजर आ रहे हैं। अब इन चैप्टर्स में जब बिल्कुल एंड पे आप पहुंचोगे तो एंड पे एक चैप्टर में आपको इलेक्टोरल ऑफेंसेस के हेड के अंदर देखिए क्या है कि अगर आप पार्ट 7 में जाते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के, तो पार्ट 7 का टाइटल है करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस, और इसके चैप्टर 3 में आते हो इलेक्टोरल ऑफेंसेस में। तो इलेक्टोरल ऑफेंसेस में यहां पे देखिए 135C, लिक्वर नॉट टू बी सोल्ड गिवन और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पोलिंग डे। मतलब जिस दिन इलेक्शन पड़ रहा है उस दिन आप लिक्वर नहीं बांट सकते। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या लिखा है कि भाई जिस दिन इलेक्शन पड़ रहा है उस दिन लिक्वर नहीं बांट सकते, उससे 48 घंटे पहले तक लिक्वर नहीं बांट सकते। बट ओवरऑल क्या पूरे साल आप क्या पॉलिसी रखोगे? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये डिसाइड कर ले कि ठीक है भाई इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय पे तो हम दारू नहीं बंटवाएंगे, लेकिन बाकी हर समय पे दारू बंटवाएंगे। अब क्या होता है कि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, जैसे उत्तराखंड के टेढ़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के इलाकों में हर साल ये न्यूज निकल के आती है कि भाई वहां पे शराब बांटी जाती है। तो जो आदमी लोग हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि हाँ भाई इलेक्शन सीजन आ गया, शराब बांटी जाएगी। और औरतों के लिए कुछ सीधे सीधे ऑफर पे नहीं होता, बट औरतें ज्यादातर वही करती हैं जो उनके आदमी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ रही है, उनको अपने वोट की रियल वैल्यू पता नहीं है। और आदमियों को यह नजर आ रहा होता है कि हाँ भाई शराब मिलेगी। अच्छा, आदमी भी यहाँ पे बहुत शाणे हैं। अगर किसी 1-2 दिन बीच में शराब नहीं दी ना तो गुस्से में जाकर किसी और को वोट दे देंगे या वोट देने ही नहीं जाएंगे। तो इलेक्शन के समय पे आप लिक्वर और चिकन इस प्रकार की चीजें नहीं बांट सकते, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है। पर अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है कि हाँ भाई कुछ पर्टिकुलर त्योहारों के समय पे या जब इलेक्शन सीजन नहीं चल रहा है तब हम बांटेंगे दारू, तो उस समय पे क्या ओवरऑल दारू वगैरह बांटने से आप एक वोटर की ऑनेस्टी खरीद सकते हो? एक वोटर को मान लो इलेक्शन के समय पे शराब नहीं मिली, बट उससे 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या साल के 3-4 दिन किसी फेस्टिवल में शराब दे दी किसी पॉलिटिकल पार्टी में। क्योंकि देखिए
हर पॉलिटिकल पार्टी ने लिक्वर बांटना, चिकन बांटना, पैसों के मॉनेटरी इंसेंटिव्स देना, ये सब चीजें करी हैं। इलेक्शन कमीशन ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरशिप के लिए जो भी इलेक्शन है वहां पे इलेक्शन एक्सपेंडिचर तय कर रखा है। बट सबको पता है कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर 4-5 गुना ज्यादा होता है। करोड़ों की तादाद में पैसे फेंके जाते हैं। कहां से आते हैं पैसे और किस में खर्च होते हैं? तो कहां से आते हैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन किस में खर्च होते हैं तो भाई पैसे बांटने में, शराब खरीदने में, ग्राउंड लेवल पे मूवीज वगैरह, राजनीति में भी ये सब चीजें आपने देखी हैं। तो यहां पे इलीगैलिटी की नहीं, एथिकैलिटी की बात हो रही है। ये बात तो क्लियर है कि यहां पे अगर मिनिस्टर साहब तेलंगाना राज्य समिति के चिकन और दारू बांट रहे हैं तो ये इलीगल एक्ट नहीं है। बट क्या ये एथिकल एक्ट है? क्या ये एक मॉरल एक्ट है? क्या इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? चूंकि लीगली तो ये करेक्ट कर रहे हैं, बट एथिकली ये गलत कर रहे हैं। शराब पीना ऑब्वियसली बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट है। नॉनवेज खाना, चिकन खाना, वो एक अलग बात है। बट आप किस इंटेंशन से, चूंकि अगर आपको सच में बेनिफिट देने हैं तो बेनिफिट तो आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू भी दे रहे हो। वहां पे दाल और गेहूं के साथ मुर्गा भी बंटवाना शुरू कर दो, मटन भी पकवाना शुरू कर दो। बट अलग से जब आप मुर्गा और दारू जैसी चीजें बांटते हो तब ऑब्वियस सी बात है आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्ट कैंपेनिंग कर रहे हो अनएथिकल मीन्स के थ्रू। और जब इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तब क्या इस प्रकार की जो बांटना है शराब और मुर्गा, ये क्या एथिकल कैटेगरी में आएगा? इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यू पॉइंट्स जरूर दीजिए। तो जो नियम कानून है इससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक प्रोविजंस है वो मैंने आपको बता दिए, और आपसे मैं एक रिस्पॉन्स एक लर्न ब्यूरोक्रेट की तरह जानना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोकल लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे। गुड।